औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं बड़ी छोटी और मुख्तसर सी बात करने आया हूँ। असल जो मैं प्रोग्राम में वो कल करूँगा और मैं बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत बड़ा जो है ना एक टर्निंग पॉइंट होगा सियासत के लिए, उस पर बड़ी तफसील से बात करूँगा। मैं थोड़ा सा हिंट उस बात का आज देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुकम्मल जो बात है वो मैं कल करूँगा। और इस वीडियो को शायद मैं यूट्यूब पे ना लगाऊं, सिर्फ फेसबुक पे लगाऊं, तो इसलिए मैं इस बात को पूरी करना नहीं चाहता। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां उनको शुरू कर दिया गया है, और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से 2 माह पहले जो मैंने बात की थी, क्या वो सच साबित हो गई? मेरा फिर उन दोस्तों से तकाजा है जो मुझ पर तनकीद करते हैं, वो मेरी पेशन गोइयाँ और मेरे जो दावे हैं उनको गलत साबित करें और मुझे ये बताएं कि लियाकत साहब ये जो बात आपने की थी ये तो बात ऐसी हो ही नहीं रही। मैं वो बंदा हूँ जिसने कहा था कि इमरान खान साहब आपके खिलाफ 4 लॉन्ग मार्च होंगे। मैं वो बंदा हूँ जिसने 10:30 बजे उस रात को टीवी पर अपने सोशल मीडिया पर यह पैगाम नशर किया था कि 12 बजे तक इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, और उस वक्त तक असेंबली का जो इजलास था उसको बुलाया नहीं जा रहा था। फिर कौम ने देखा कि 11:15 के लगभग इस इजलास को दोबारा किया गया, 11:15 या 11:30, लेकिन 12 बजे से पहले पहले इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं थे। ये होती है इंसानी सलाहियत, ये अल्लाह की तरफ से इंसान को एक तोहफा होता है कि अगर उनकी बात को जल्दी जज करता है या और अपनी बात पर वो कायम रहता है। मैं इस लॉन्ग मार्च के हवाले से मैंने 2 माह पहले एक पेशन गोई की थी। मैंने कहा था खान साहब या तो आप जो अपना लॉन्ग मार्च है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों से शुरू करेंगे जो इस्लामाबाद से तवील और ज़्यादा लंबा सफ़र होगा, नहीं तो आपने जहाँ से भी आपने लॉन्ग मार्च को शुरू किया, आप इस लॉन्ग मार्च को 1 या 2 दिन तक नहीं, इसको आप लंबा घसीटने की कोशिश करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि मेरे इस लॉन्ग मार्च की सूरत में मुझे एक अच्छा पैकेज मिल जाए। मैं आज ये वाज़ह कर दूं कि खान साहब मेरा दावा तो सच हो गया, और मैंने ये भी कहा था कि खान साहब आपको इस लॉन्ग मार्च से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। और मुझे हैरत है उस बात की कि अरशद शरीफ के हवाले से जो बात हमारी पाकिस्तान की एजेंसी ISI, जो कि दुनिया की इस वक्त नंबर 1 एजेंसी है और आज से नहीं है, तकरीबन कुछ 30 सालों से मुसलसल उसको 1 या 2 की रैंक में रखा जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। उनको ये थ्रेट नहीं मौसूल हुई कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसके बारे में ये कहा कि तुम्हें एक जान का ख़तरा है, और उन्होंने थ्रेट जो था उसको रिलीज़ किया और उनकी तरफ से बार बार उसको फोर्स किया गया कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। मैंने ये बात पहले दिन कही थी कि आप देखिएगा कि अरशद शरीफ के जो ताने बाने हैं उसकी मौत के, वो PTI की तरफ घूम कर आएंगे, और मुझे उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। आज फिर मेरा उन दोस्तों से सवाल है, क्या आज वो बात जो मैंने 4 दिन पहले कही थी पूरा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, पूरे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये गुमनाम कत्ल है और इसकी जो है ना मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों से, ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि बहुत बड़ा ही मैं पेशन गोई और देख बात करने जा रहा हूँ, उस बात को समझना होगा, और मैं कल उस पर बड़ी वाज़ेह और बड़ी तफसील से बात करूँगा। और वो बात यह है कि अरशद शरीफ तो मर्डर हो गया, अब अगला मर्डर कौन होगा, अगला टारगेट क्या है उनका। जिन्होंने अरशद शरीफ को हिट किया, उनका अगला टारगेट है वो ड्राइवर जो कि अरशद शरीफ के साथ उसकी दूसरी सीट पर बैठा था, जो कि इस वक्त तक मुकम्मल खामोश है। वो जब आएगा, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि उसको आने ही ना दिया जाए। इसकी वजह क्या है, ये वजह मैं आगे जाके दोस्तों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। कल मेरा प्रोग्राम ही इस पर होगा कि उस ड्राइवर को हिट क्यों किया जाएगा, और बड़ा अहम ये जो है ना मुद्दा मैंने आपसे शेयर कर दिया है, लेकिन पूरी तफसील मैं इंशाल्लाह इस पर कल करूँगा। और एक बात, पहले तो मेरी बात को शेयर करें, और एक बात वो कि खान साहब आप 8 दिन का लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप 8 महीने का भी लॉन्ग मार्च करें तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पाएगा, और ये एक तल्ख हकीकत है, और इस हकीकत का आपको सामना करना पड़ेगा। और आपकी जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन बोझ हो चुकी है। अब आपके जलसों और जो आपके लॉन्ग मार्च है उनमें वो रौनक और वो जोश नज़र नहीं आएगा जो कि हमने 2014 में देखा, और इसी वजह से आपने लॉन्ग मार्च को शार्ट टर्म करने का फ़ैसला किया है। तो मैंने 2 माह पहले जब ये बात की तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, आज जनाब तुसी तो कोई वली अल्लाह हो ना, तो सब तो पहले खबर आ जाती है। भी खबर तो आती है ना, अब जो खबर है उसको आप तो रोक नहीं सकते, और ना मैं अपने दिल में रख सकता हूँ, मुझे भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है। क्या मैंने नहीं कहा था कि आप तवील लॉन्ग मार्च करने की कोशिश करेंगे, वो आपने कर दिया। मैंने कहा था 4 लॉन्ग मार्च आपके खिलाफ होंगे, हुए।
میں نے کہا تھا کہ رات 12 بجے اور کتنے بجے رات کے 10:30 بجے کہا تھا. یہ تو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں اپنی پیشن گوئی اور دعووں کو لے کر ایک پروگرام کروں اور جن لوگوں نے میرے وہ پروگرام نہیں دیکھے اس کو نکال کر دیکھیں تو میں ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کے بھائی کے پاس کتنی بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلے بات سمجھ آئے تو بات کو شیئر کریں کیونکہ اب ایک اور زندگی موت سے کھیلنے جا رہی ہے. اب اس کو بچانے والا تو میرا اللہ ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا. اگر میرے اللہ نے اس کو بچانا ہے تو میرا اللہ اس کی ضرور حفاظت بھی کرے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی سی بھی بے گناہ کا ناحق خون نہیں کیا جانا چاہیے. اور ان دوستوں کے لیے مجھے میسیج ہے جو مجھے واٹس ایپ پر یہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹون کو اور اپنی طبیعت کو ٹھیک کرو. یہ ٹون بھی ایسی رہے گی اور یہ طبیعت بھی ایسی رہے گی. میری بات سمجھ آئے تو بات کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم.